हेलो दोस्तों। ज्योमेट्री का दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हम लोग कवर किए थे बेसिक पॉइंट क्या होते हैं, प्लेन क्या होते हैं, और कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होते हैं, इंटीरियर पॉइंट क्या होते हैं, और लाइन क्या होते हैं। लाइन के टाइप देखे थे, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। आज हम लोग बात करेंगे लाइन सेगमेंट के बारे में। आज का पूरा फुल टॉपिक जो है लाइन पर होने वाली है। सभी प्रकार के लाइनों के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइन सेगमेंट का हिंदी होता है रेखाखंड। लाइन सेगमेंट को हम लोग इस प्रकार डिफाइन करेंगे। ए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट। दिस इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या कहता है कि एक लाइन सेगमेंट के पास जो होते हैं टू एंड पॉइंट होते हैं, यह स्ट्रेट लाइन का एक पार्ट होता है। तो आइए हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे हमने फिगर में दर्शाया है, लेकिन यह एक लाइन हुई, ठीक है। यह जो है हमारा लाइन हुआ, और इसके मान लीजिए यहाँ से और यहाँ से हम दो पार्ट करते हैं। इसका हम नाम ए रख देते हैं और इस पॉइंट का नाम बी रख देते हैं। तो ये जो पोर्शंस है ए से लेकर बी तक की, यह हमारा लाइन सेगमेंट कहलाता है। इसी पार्ट्स को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, और इसको दो एंड पॉइंट होते हैं। फिर हम दूसरे तरह से अगर डिफाइन करें तो कहेंगे द स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट ए बी। यानी कि यहाँ पे देखेंगे यह पूरा जो पार्ट है लाइन का है, और इस लाइन के बीच में जो है, मान लीजिए यहाँ भी आप ले सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी आप ले सकते हैं। इसके बीच में दो पॉइंट के बीच का जो स्ट्रेट पाथ है, वही हमारा यह जो है लाइन सेगमेंट कहलाएगा। फिर लाइन सेगमेंट्स के बारे में रिमार्क्स पॉइंट है कि ये लाइन सेगमेंट हैज अ डिफिनिट लेंथ। यानी एक लाइन सेगमेंट के पास उसका अपना डिफिनिट लेंथ होता है। लाइन में है कि कोई डिफिनिट लेंथ नहीं है, वो कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन लाइन सेगमेंट में है कि उसका एक फिक्स और डिफिनिट लेंथ होगा। जितना बड़ा लाइन सेगमेंट होगा उसको मापा जा सकता है। और हम लोग आगे का पॉइंट इसमें देखते हैं। अब अगर लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस कितना होगा, तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। यानी हमारा यह एक लाइन सेगमेंट होगा, यहाँ से इसको बी और यहाँ ए, इसके बीच की जो दूरी होगी वही हमारा लाइन सेगमेंट ए बी की भी दूरी होगी। और लाइन सेगमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं ए बी, और ऊपर हम लोग लाइन सेगमेंट डालते हैं, या बी ए ऊपर हम लोग लाइन सेगमेंट। यानी जो हमारा नामकरण होगा उसको हम ऑर्डर को इधर उधर करके ऊपर हम लाइन सेगमेंट डालते हैं। आई होप आपको लाइन सेगमेंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग रे के बारे में पढ़ेंगे कि रे होता क्या है। रे का हिंदी होता है किरण। रे के हम डिफाइन करेंगे रे को, देयर इज वन एंड पॉइंट इन अ रे। रे में क्या होता है, एक एंड पॉइंट होते हैं, और एक जो होते हैं उसको आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर हम अदर वे में कहें तो ये लाइन सेगमेंट ए बी व्हेन एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन इज द रे ए बी। रे ए बी हैज वन एंड पॉइंट ए। यहाँ पे ये जो है इसका वन एंड पॉइंट है, और यह जो पॉइंट एक पॉइंट होते हैं इसको आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ए रे हैज नो डिफिनिट लेंथ। यानी एक रे के पास कोई डिफिनिट लेंथ, कोई डिफिनिट उसका वैल्यू जो है नहीं होती है। यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे हमारा यह जो पार्ट्स होता है इसका एक, इसको आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, और यह एक जो होता है इसका डिफिनिट होता है, या इसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाफ लाइन, यानी अर्ध रेखा क्या होते हैं।
कहेंगे लेट ए बी सी बी एनी 3 पॉइंट ऑन अ गिवन लाइन एल सच दैट ए लाइज बिटवीन बी एंड सी and we delete the point A, then each of the two remaining parts, namely इस तरह से आपका हो जाएगा and इस तरह से each called हाफ लाइन, यानी हाफ लाइन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये हमारा फुल लाइन हुई, ठीक है, और यहाँ पे हम इसका नामकरण कर देते हैं E और इसको कर देते हैं यहाँ पे B और यहाँ पे हम कर देते हैं C। ये हमारा फुल लाइन हुई। हम ये पार्ट्स को डिलीट करेंगे यहाँ पे, यानी कट करेंगे, तो हमारा दो पोर्शंस बचता है, यहाँ पे B और यहाँ पे A। एक A पार्ट्स बचा और एक यहाँ पे A पार्ट्स बचेगा। ये हमारा बचेगा C और यहाँ पे हमारा A। तो एक हाफ लाइन A हुई और एक हाफ लाइन यह हुई। तो एक लाइन को कट किए तो दो हाफ लाइन हुई। यही हमारा हाफ लाइन का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं। हम लोग जानते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन होता क्या है, तो इसको डिफाइन करेंगे। टू स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी दो स्ट्रेट लाइन जो एक कॉमन पॉइंट से पास करती हो वह इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा। जैसे एक लाइन ए हुई ए और एक लाइन ए हुई बी। एक कॉमन पॉइंट है यहाँ पे, इसका नाम दे देते हैं हम ओ, यहाँ से पास करती है, यह इंटरसेक्टिंग लाइन हुई। अगर इस तरह से हमारा दो लाइन है, एक ए लाइन है और एक ए लाइन है, इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो यह इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होगी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना देख लेते हैं कॉन्करेंट लाइन कि क्या होते हैं कॉन्करेंट लाइन। तो कॉन्करेंट लाइन को हम लोग इस तरह डिफाइन करते हैं कि 3 और मोर लाइन इंटरसेक्टिंग एट सेम पॉइंट आर सेड टू बी कॉन्करेंट लाइन, यानी 3 या 3 से ज़्यादा लाइनें जो एक ही पॉइंट से पास करे या एक ही पॉइंट पर क्रॉस करे वह कॉन्करेंट लाइन कहलाएंगे। एक ही पॉइंट पर इसका कॉमन पॉइंट है चारों लाइन का, यह कॉन्करेंट लाइन कहलाएगा। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है पैरेलल लाइन, यानी समानांतर रेखाएं। पैरेलल लाइन समानांतर रेखाएं को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। द लाइन्स विच लाइज इन द सेम प्लेन एंड never meet after extension of both sides and the distance between them is always the same are called parallel line। पैरेलल लाइन यानी समानांतर रेखाएं कंसेप्ट कहती है कि दोनों लाइन को आप कितना भी एक्सटेंड कर लो, कितना भी बढ़ा लो, दोनों कभी नहीं मिल सकते हैं और दोनों के यह जो बीच की दूरी है वह सेम रहने वाली है। दोनों के बीच के जो दूरी है सेम रहने वाली, इसको मान लेते हैं हम एल और इसको मान लेते हैं हम एम। तो इसको हम कितना भी एक्सटेंड करें, इस लाइन को कितना भी एक्सटेंड कर ले, लेकिन यह मिलने वाली नहीं है और दोनों का जो बीच की दूरी होगी वह सेम होगी। और हम लोग जो पैरेलल लाइन को डिनोट्स करते हैं, शॉर्ट्स में लिखते हैं, तो हमारा मान लीजिए ए लाइन है, इसको 2 इस तरह से डालते हैं, पैरेलल का सिंबल्स हो गए और एल इस तरह से हम लोग सूचित करते हैं। यह लिखने का मेथड है पैरेलल लाइन को। ऑब्लिक लाइन हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है। ऑब्लिक लाइन होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे करें, तो आइए देखते हैं। द लाइन which proceed forward after cutting 2 or more than 2 parallel lines is called an oblique line, यानी 2 या 2 से ज़्यादा पैरेलल लाइन को जो लाइन कट करती है वह हमारा ओब्लिक लाइन कहलाती है। आइए समझते हैं। यहाँ पे हमारा एक लाइन ये हुई, इसको मान लेते हैं एल
एक ये लाइन हुई M और एक ये लाइन हुई हमारा N। और इस लाइन को जो लाइन कट करेगी इसी लाइन को हम लोग ऑब्लिक लाइन कहते हैं। इस दो लाइन को जो कट करेगी इसी दो लाइन को हम लोग इस कट करने वाली लाइन को हम लोग ऑब्लिक लाइन कहते हैं। यहाँ पे चौथा भी हो जाएगा, इसको हम नाम देते हैं, इसको पूरे को जो कट करेगी इस लाइन को हम लोग ऑब्लिक लाइन कहते हैं। आई होप ऑब्लिक लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन के बारे में बात करते हैं, हॉरिजेंटल लाइन। ये हॉरिजेंटल लाइन क्या होते हैं? हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे, द लाइन विच इज ड्रॉन पैरेलल टू द प्लेन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड हॉरिजेंटल लाइन। यानी हमारा अर्थ है उस अर्थ के प्लेन के पैरेलल, यानी प्लेन क्या होते हैं, यानी अर्थ का जो ऊपरी सतह है वो हमारा प्लेन हुई, तो उसके पैरेलल जो हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं यह हमारा हॉरिजेंटल लाइन कहलाता है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वर्टिकल लाइन, या उसी को हम लोग परपेंडिकुलर लाइन भी कहते हैं। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, द लाइन विच इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। यानी प्लेन ऑफ अर्थ के परपेंडिकुलर जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो हमारा वर्टिकल लाइन कहलाती है। यानी हमारा धरती का जो सरफेस है ऊपर का वो हमारा प्लेन हुई, उसके वर्टिकल या परपेंडिकुलर जो हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे वो हमारा परपेंडिकुलर या वर्टिकल लाइन कहलाता है। जैसे कि मान लेते हैं यह हमारा प्लेन हुई और इस पे हमारा यह लाइन हुई, यह हमारा वर्टिकल लाइन या परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगा और इसको इस तरह से सूचित किया जाता है। किसी भी लाइन को हम लिखेंगे, जैसे दो लाइन है तो ये परपेंडिकुलर बी। तो दोस्तों हम लोग लाइंस के बारे में और पॉइंट के बारे में इस दो लेक्चर्स में पढ़े हैं। अगले वीडियो में हम लोग एंगल के बारे में जानेंगे फुल डिटेल्स में।